नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रखी मसालों की वो छोटी सी डिब्बी जो खाने का स्वाद बढ़ाती है, वो आज पूरी दुनिया का चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन ये चर्चा अच्छी नहीं है। यूरोप से लेकर सिंगापुर तक भारतीय मसालों पर बैन लग रहा है। आखिर हमारे मसालों के राजा कहलाने वाले देश के साथ ऐसा क्या हुआ कि दुनिया हमारे खाने से डरने लगी है। आज के इस वीडियो में हम द पेस्टिसाइड सीक्रेट का पर्दाफाश करेंगे। शुरुआत होती है एक खबर से। हांगकांग और सिंगापुर ने भारत के दो सबसे बड़े ब्रांड्स एमडीएच और एवरेस्ट इनके कुछ मसालों को अपने शुल्क से हटा दिया। वजह एक केमिकल जिसका नाम है इथिलीन ऑक्साइड। आप सोचेंगे, भाई ये इथिलीन ऑक्साइड क्या बला है? साधारण भाषा में कहे तो ये एक गैस है जिसका इस्तेमाल मेडिकल उपकरणों को स्टेरिलाइज करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसे मसालों में पाया गया, और वो भी तय सीमा से कई ज्यादा। कंपनियां इसका इस्तेमाल मसालों को बैक्टीरिया और फंगस से बचाने के लिए करती है। लेकिन यह एक बड़ा पेच है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक इथिलीन ऑक्साइड एक ग्रुप 1 कार्सिनोजन है, यानी इसका इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यूरोपीय देशों का कहना है कि भारत से आने वाले मसाले में पेस्टिसाइड की मात्रा उनकी लिमिट से कई ज्यादा है। अब सवाल यह उठता है कि जो मसाले हम सालों से खा रहे हैं, क्या वो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहे हैं? यह आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। यूरोप में पेस्टिसाइड्स के जो नियम है वो बहुत सख्त है। वहां जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है वो चलती है। लेकिन भारत में फूड रेगुलेटर FSSAI इसके मानक थोड़े अलग है। हैरानी की बात तो यह है कि जब ये विवाद बढ़ा तब पता चला कि कुछ कीटनाशकों की जो लिमिट है वो हाल ही में बढ़ाया गया। यानी जो चीज विदेश में जहर मानी जा रही है वो हमारे यहाँ लीगल लेवल पर है। आप पूछेंगे कि ये कीटनाशक मसाले में आते कहां से है? पैदावार बढ़ाने के लिए किसान धड़ल्ले से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। मसालों को कीड़ों से बचाने के लिए उन पर जहरीले गैसों का छिड़काव किया जाता है। कंपनियों को अपना मुनाफा देखना है और विदेशों में माल सप्लाई करना है। लेकिन जब क्वालिटी चेक की बारी आती है तो भारत का जुगाड़ सिस्टम फेल हो जाता है। यूरोपियन यूनियन ने पिछले कुछ महीनों में भारत से जाने वाले सैकड़ों कंसाइनमेंट रिजेक्ट किए हैं। ये सिर्फ मसालों की बात नहीं है, इसमें मिर्च, हल्दी और अदरक सब शामिल है। दोस्तों, ये सिर्फ बिजनेस का नुकसान नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी। अगर दुनिया का भरोसा हम पर से उठ गया तो करोड़ों की किसानों की रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल आपकी और मेरी सेहत का है। अगर वही मसाले जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो भारतीय बाजारों में बिना किसी कड़े टेस्ट के बेचे जा रहे हैं, तो हम हर रोज खाने के साथ थोड़ा थोड़ा जहर खा रहे हैं। किडनी की बीमारियां, लिवर डैमेज और कैंसर के बढ़ते केसेस के पीछे कहीं ना कहीं ये मिलावट और पेस्टिसाइड से जिम्मेदार है। आप कहेंगे, पवन भाई डराओ मत, ये बताओ कि क्या करना चाहिए। देखिए, सरकार अब हरकत में आई है। टेस्टिंग बढ़ा दी गई और नियमों को सख्त किया जा रहा है। लेकिन एक जागरूक ग्राहक के तौर पर हमें भी कुछ करना होगा। हो सके तो ऑर्गेनिक मसालों को प्राथमिकता दें, होलसेल प्राइसेस खरीदें और उन्हें घर पर पीसे हुए मसालों में मिलावट की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। ब्रांड से सवाल पूछे, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। मसाले सिर्फ स्वाद नहीं, भारत की पहचान है। हमारे आयुर्वेद की विरासत इन मसालों पर टिकी है। लेकिन अगर मुनाफे की दौड़ में हम अपनी साख और लोगों की सेहत को भूल जाएंगे तो ये मसालों का साम्राज्य ढहने में देर नहीं लगेगी। सरकार और कंपनियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि मेड इन इंडिया का ठप्पा कितना सही है और कितना अच्छा। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय मसालों की क्वालिटी सच में गिर गई है
या ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है? आप मेरा कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रियलिटी चेक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।